ओके, मूविंग ऑन टू एनाप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स। एनाप्लेजिया हमने सेल अडेप्टेशन में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इस पे शॉर्ट नोट यूजली आ जाता है। एनाप्लेजिया क्या होता है? इट इज़ द लॉस ऑफ सेल्यूलर डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय abnormal undifferentiated cells which is a hallmark of malignancy. In short, जो सेल का अंदर का डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर वो किसी भी कारण से खराब हो जाए, उसको हम बोलते हैं एनाप्लेजिया। और ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं एनाप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी। बेसल पोलैरिटी क्या होता है? देखो, नॉर्मल सेल में तुम्हारे जितने भी न्यूक्लियस है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास चिपके हुए हैं। यहाँ पे देखो, ये जो एनाप्लेजिया है वहाँ पे आगे पीछे पोलैरिटी इज लॉस्ट। हाइपर क्रोमैटिज्म देखने को मिलेगा न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि दे हैव अ वेरी फास्ट रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये कॉन्स्टेंटली अंडर माइटोसिस है। तो ये जो है हाइपर डेंस क्रोमैटिन फाइबर्स देखने को मिलेंगे। जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत ज़्यादा म्यूसिन मिल सकता है, या फिर उसका वैक्यूलेटेड अपीयरेंस भी देखने को मिल सकता है। साइटोप्लाज्म अपने आप में बेसोफिलिक हो जाता है, उसका एनसी रेशियो बिगड़ जाता है, इसमें न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंटली दिखता है। माइटोटिक फिगर्स नॉर्मली जो है वो भी दिखते हैं। देखो, इन द मिडल ऑफ माइटोसिस है ये वाला। देन वी हैव डीएनए एनियोप्लॉइडी, एक सेट कम या ज़्यादा हो जाए अगर। वी हैव न्यूक्लियर पियोमॉर्फिज्म, कोई न्यूक्लियस छोटा दिख रहा है, कोई बाइलोब दिख रहा है, कोई बड़ा दिख रहा है। देन वी हैव ट्यूमर जाइंट सेल्स विथ न्यूक्लियर एटिपिया। तो ये सेम फीचर्स हैं, विल गो थ्रू देम। लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी होगा। एनाइसोसाइटोसिस यानी कि सेल का अलग अलग साइज होगा। एनसी रेशियो 1:1 तक बढ़ जाएगा, फ्रॉम 1:4, यानी कि एनसी रेशियो में भी दिक्कत आ रही है। एनाइसोन्यूक्लियोसिस होगा। एनाइसोन्यूक्लियोसिस क्या होता है? बेसिकली जब न्यूक्लियस के साइज में चेंजेस हों, रेंज हो, कोई सेल बहुत, कोई न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है। देन वी हैव हाइपर क्रोमैटिज्म। न्यूक्लियर मटेरियल बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है तो हमको हाइपर क्रोमैटिज्म देखने को मिलता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस मिलेगा। क्यों? क्योंकि वी आर रेप्लिकेटिंग, दीज सेल्स आर कॉन्स्टेंटली रेप्लिकेटिंग। माइटोटिक फिगर्स भी देखने को मिलेंगे। ट्यूमर जाइंट सेल्स वी जस्ट सॉ। एंड डीएनए एनियोप्लॉइडी, यानी कि एक सेट कम ज़्यादा हो जाएगा डीएनए का, ये सब देखने को मिलेगा। देन मूविंग ऑन टू बिनाइन में कैप्सुलेशन होता क्यों है? होता क्या है, धीरे धीरे ग्रो करता है तो क्या होता है, या आसपास के टिश्यू को कंप्रेस करने लगता है। उस कंप्रेशन के कारण होता है प्रेशर, प्रेशर के कारण होता है हाइपोक्सिया। अब ये हाइपोक्सिया क्या करता है? ये फाइब्रोब्लास्ट को जो है प्रमोट करता है। फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है? वहाँ पे फाइब्रोसिस करवाना, यानी कि फाइब्रिन मटेरियल वहाँ पे जमा कराना। तो यहाँ पे ये ईसीएम को डिपोजिशन करा के जो है वहाँ पे कैप्सूल बना देता है, इसीलिए ये कैप्सूल होता है पैल्पेबल, उसको टच करो तो फील होता है। नॉन फिक्स्ड, यानी कि कहीं से चिपका हुआ एडिशन नहीं है इसमें। एंड एक्साइजेबल, यानी इसको काट के निकाला जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है हेमांजियोमा। हेमांजियोमा इसका एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि इसमें ये बिनाइन है, बिनाइन होने के बावजूद इसमें इनकैप्सुलेशन नहीं मिलता है।